गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में हमने नेस्टेड लूप पढ़ा हुआ था, नेस्टेड डू व्हाइल, व्हाइल, फॉर, सभी नेस्टेड लूप हमने सीखे, साथ में लूप भी सीखा। आज मैंने बोला था आपको कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट या इनको जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जंपिंग, जंप स्टेटमेंट या जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से भी इनको हम जानते हैं। जंप स्टेटमेंट यानी कि कुछ पार्ट को छोड़ करके और किसी दूसरे स्टेटमेंट में पहुंचना आपका क्या कहला जाएगा? जंपिंग स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, आप सिलेबस से चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। जंप स्टेटमेंट के नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इनको अनकंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं और जंप स्टेटमेंट भी। मैं आपके इसमें भी चेंज कर देता हूँ, नोट्स में भी, क्योंकि जो सिलेबस में है वो भी आपको मैच होता जाए, जिससे आप कंफ्यूज ना रहें। आप सिलेबस में जो आपको मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? जंप स्टेटमेंट। तो अनकंडीशनल कंट्रोल भी कहते हैं और जंप स्टेटमेंट भी इनको कहते हैं। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे हम उसको अनकंडीशनल कंट्रोल कहें या जंप स्टेटमेंट कहें, दोनों का मतलब सेम है। और ये मैंने भेजा था व्हाइल और डू व्हाइल लूप पे डिफरेंस, एफ एल्स पे बताया है। तो एल्स इफ भी सेम ही है, क्योंकि एल्स इफ लेटर के अंदर भी एल्स इफ ही स्टेटमेंट पाया जाता है। तो जब मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं तो कुछ अपने से भी आपको लिखना है। वो तो मोस्टली मैं नोट्स बना के आपको भेज देता हूँ, बाकी तो आपको टास्क अपने से भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सभी का नोट्स मैं ही बनाऊंगा, मैं तो मोस्टली नोट्स आपको दे देता हूँ, उसके साथ आपको भी फाइंड आउट करना है, तब जाके नोट्स आपको लिखना है। ओके, तो इसको जंप स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं या जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। देखिए, इनको अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट या जंपिंग स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोई कंडीशन नहीं होती है, बिना कंडीशन के किसी भी पार्ट को स्किप किया जाता है, कहीं पे भी जंप किया जा सकता है। अनकंडीशनल ब्रांचिंग व्हेन द प्रोग्रामर forces the execution of the program to jump to another part में जंप कर सकता है प्रोग्राम, इसलिए this can be done using good combination of loop। लूप के साथ इसका यूज किया जाता है, लूप और इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमको यूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट एज ए प्रोग्रामर यू शुड ऑलवेज ट्राई avoid such as unconditional branching use technique only very difficult to use loop। ओके, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाते हैं लोग। फिर भी आप चूंकि आपके सिलेबस में है, कहीं ना कहीं हमको इनकी जरूरत पड़ती है। उस समय हमको बहुत जरूरत होती है जब प्रोग्राम को हम डेवलप करते हैं। तो अब हम एक एक करके सी सपोर्ट दीज अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट या जंपिंग स्टेटमेंट, जिनमें से पहला होता है ब्रेक, जिसका यूज आप कर भी चुके हैं स्विच के साथ। सिंपल सा, जहां पे भी आपको मालूम है केस के अंदर यदि स्विच मिल जाता है, केस के अंदर यदि ब्रेक मिल जाता है, वहीं से हमारा स्विच कंट्रोल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, आगे एग्जीक्यूशन नहीं होता है। फिर कंटिन्यू, रिटर्न, गो टू एग्जिट, 5 है अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट। इनको हम एक एक करके सीखेंगे। तो आइए, मैं सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक द स्टेटमेंट यूज इनसाइड द लूप और स्विच स्टेटमेंट। इसका यूज किस लिए करते हैं? लूप को या तो स्विच स्टेटमेंट को रोकने के लिए।
चाहिए। हम लूप भी ब्रेक के माध्यम से रोक सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट में तो आपने किया ही है। कंपाइलर ब्रेक द स्टेट इनसाइड द लूप, कंपाइलर विल अवॉइड द लूप कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट फॉलो, यानी कि जहां पे भी हम ब्रेक लगा देंगे वहां से वो ब्रेक कर देगा, उसके आगे उस लूप से ब्रेक करेगा, उस स्टेटमेंट से ब्रेक करेगा और उसके आगे का एग्जीक्यूशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड लिया, मेन लिया, वन चलाया, व्हाइल लूप 10 तक चलाना, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन दे दिया इफ a इक्वल टू 5, जैसे a इक्वल टू 5 हो ब्रेक हो जाए, तो ये लूप कितने बार चलेगा? 5 तक चलेगा। चलना तो इसको 10 तक चाहिए, लेकिन जैसे ही 5 मिलेगा तो ब्रेक मिलेगा, जैसे ब्रेक मिलेगा तो लूप से क्या कर देगा? बाहर कर देगा, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करेगा। ध्यान रखना, ब्रेक स्टेटमेंट ओनली ब्रेक द कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पे भी एग्जिस्ट है, जिस कंट्रोल के अंदर, जिस स्टेटमेंट के अंदर, उस स्टेटमेंट से ब्रेक करेगा, नॉट टर्मिनेट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि इसको लूप से बाहर कर देगा और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कहीं पे भी जहां पे हमको जरूरत है। चलिए मैं पहले एग्जांपल भी आपको बताता चलता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल भी देख लेते हैं। टर्बो सी को मैंने स्टार्ट किया, हमने बहुत सारे लूप स्टेटमेंट बनाए थे, इन्हीं पे लगा देते हैं। या चलिए आगे नया बना के आपको फिर से बता देता हूँ मैं। वाइट लूप एस एंड ए आई ले लेता हूँ और व्हाइल लूप पे ही आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। आई इक्वल 1 कर देता हूँ मैं, एच आई इक्वल 1, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। हमारा जो लूप है 10 तक चलेगा बाय डिफॉल्ट। पहले मैं चला के दिखा भी दूंगा और आप लोगों को मालूम भी है, चला भी चुके हैं आप लोग। आई एस और आई प्लस प्लस किया एस और इसको लूप को क्लोज किया और गेट सीएस में नहीं यूज किया। स्विच स्टेटमेंट के साथ तो आप ब्रेक को यूज कर ही चुके हैं, साथ में मैं आज लूप के साथ किसी भी लूप में आप यूज कर सकते हैं। मैं व्हाइल का बना रहा हूँ, आप फॉर में यूज करिए, व्हाइल यूज करिए, डू व्हाइल यूज करिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेटमेंट के साथ उसको यूज करना चाहते हैं। ये सिंपल सा प्रोग्राम 10 तक वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके, अब मैं इस पे ब्रेक यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, एस ब्रेक दिया, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया इफ एस आई इक्वल टू, जितने बार भी आपको चलाना 5, तो देन क्या हो जाए, जब एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो हमें ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है, ब्रेक हो जाए। ओके, अब देखिए लूप को 4 तक ही चलेगा, जैसे 5वां आया ब्रेक हो गया। समझ गए आप? लूप अब क्या हुआ, आई की वैल्यू जैसे 5 होगी तो ब्रेक हो जाएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। और यदि स्टेटमेंट पहले लिखा होता, इफ कंडीशन बाद में लिखी होती तो प्रिंट हो जाता। एक बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को लगा सकते हैं। जहां पे भी आप कंडीशन देना चाहें वहां पे आप कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे कंडीशन चाहिए इफ आई इक्वल टू 5, देन मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ऐसा भी ब्रेक। 1 स्टेटमेंट है हमारा, ब्रेक के अंदर देखिए 5 तक आया, क्योंकि अब पहले प्रिंट हो रहा है बाद में ब्रेक। ओके, इस प्रकार से किसी भी लूप के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जहां भी हमको करना। और मान लीजिए लूप के बाहर यदि हमारा कुछ लिखा होता है, यहाँ पे मैं ओके created by Mr. RD। ओके, मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट, यहाँ लूप के बाहर एक से अधिक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ये देखिए क्रिएटेड बाय मिस्टर आर्टिकल, ये तो आएगा ही, क्योंकि उसमें ब्रेक ने किससे बाहर किया है, व्हाइल लूप से हमको बाहर किया है। आगे हम जो भी स्टेटमेंट देंगे वो सारी प्रोसेस होगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं यदि आई की वैल्यू को प्रिंट भी कराना चाहूँ तो प्रिंट भी करा सकता हूँ। आगे और भी कोई स्टेटमेंट देना चाहूँ तो आगे स्टेटमेंट भी दे सकते हो। देखिए लास्ट में आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 5।
ओके, तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। अगला स्टेटमेंट, ब्रेक आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज आल्सो यूज इनसाइड लूप, लूप के इनसाइड यूज करते हैं। फाइंड कंपाइलर फाइंड द ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। यदि कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड लूप मिलता है तो कंपाइलर विल स्किप ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, ठीक है। द लूप एंड रिज्यूम द लूप, और उसको रिज्यूम कर देता है। यदि उसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, सीधा सीधा उस स्टेटमेंट को फिर से चालू कर देता है। जैसे इसको एज एग्जाम्पल समझते हैं, मेन के अंदर गए 0 लेस देन 10 आई प्लस प्लस, इफ 5 मिले तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट किया हमने। देखिए इंक्रीमेंट यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, इसका इंक्रीमेंट पहले कर दिया, तो जैसे ही 5 वैल्यू मिलेगी तो कंटिन्यू करेगा, और बाकी वैल्यू कंटिन्यू नहीं करेगा। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधा प्रिंट करेगा प्रोग्राम से स्टेटमेंट 1 2 4, और 5 मिला तो फिर कंटिन्यू इसने कर दिया 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे इसने 7 लिया, जब तक 0 ना हो जाए तब तक माइनस करें, 5 मिले तो कंटिन्यू कर दे। ओके, 5 मिला तो कंटिन्यू किया, यानी कि 6 4 3 2 1। ओके, एक स्टेटमेंट देख लेते हैं बना करना, कंटिन्यू का एक एग्जांपल बता देता हूँ आपका। और इस स्टेटमेंट में the continuous statement also used inside the loop. When compiler find the break statement inside loop, compiler will execute the following statement in the loop resume loop. कंटिन्यू की मैं डेफिनेशन चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मिस हो गई है। ब्रेक की ही डेफिनेशन वहां पे लिख गई है, तो ये मैं नोट्स में सुधार दूंगा। ओके, तो कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू उसको चलाना लूप को, ना कि ब्रेक करना। ब्रेक स्टेटमेंट तो मैंने आपको समझा दिया कि जहां पे भी हम ब्रेक लगाएंगे उस लूप से वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और कंटिन्यू क्या करता है, उस लूप को कंटिन्यू कर देता है। चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए 1 से दिया, जैसा कि हमने इसी में मैं बना देता हूँ, सुधार कर देता हूँ। ओके, आई प्लस प्लस हम पहले कर देते हैं, और इफ यदि 5 मिलता है तो कंटिन्यू, ब्रेक की जगह आप क्या लिख देंगे, कंटिन्यू। ओके, आप किसी भी लूप पे यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हर लूप में यूज कर सकते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो व्हाइल लूप हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस लूप में आपको यूज करना है। मैं आपको व्हाइल लूप का एग्जांपल बता रहा हूँ, कंटिन्यू। ट्राई करते हैं क्या देता है ये, स्लैश एल नहीं लगाया हमने, स्लैश एल लगा देता हूँ तो आपको सही मिला। देखिए 2 3 4 5 मिला तो कंटिन्यू फिर किया, 5 में प्रिंट नहीं हुआ है, कंटिन्यू हुआ तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 7 8 9 10। ऐसे देखिए 5 मिला, जैसे 5 मिला तो प्रिंट में नहीं जाएगा, कहाँ गया, यहाँ गया, और इसने क्या कहा, कंटिन्यू कर दो, तो कंटिन्यू करने जाएगा तो लूप वापस हो गया ना, फिर से वापस हुआ तो 5 तो प्रिंट करेगा नहीं, जब वापस हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब जब 6 मिला तो इसके अंदर जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 6 से फिर प्रिंट कर दिया। आगे बात समझे, पहले 1 आया, ठीक है 1 आया कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट हो गया, 2 आया कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट हो गया। जैसे ही 5 आया तो इसके अंदर गया, तो इसने क्या कह दिया, कंटिन्यू, तो ये आगे नहीं जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए 5 प्रिंट नहीं हुआ, आगे नहीं गया। अब कहाँ जाएगा, वापस फिर कंडीशन पे, कंडीशन सही है, अब इंक्रीमेंट कितना हो गया, 5 का 6 हो गया, इसलिए क्या प्रिंट हो गया, अब इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर, इसलिए 6 आपका क्या हो गया, प्रिंट। तो इस प्रकार से हम जहां जरूरत है वहां कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। ये हमने व्हाइल लूप पे बनाया है, आप इसको फॉर लूप पे भी बना सकते हैं।
डू वाइल पे भी बना सकते हैं, किसी भी लूप में यूज कर सकते हैं और आप लोग इसको कन्वर्ट करिएगा। मैंने वाइल पे एग्जाम्पल बताया है, आप इसको डू वाइल और फॉर में कन्वर्ट करके बनाइएगा। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं, जो ब्रेक हो गया हमारा, कंटिन्यू हो गया। और रिटर्न की यदि बात करूँ, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, आपको फंक्शन में इसको पढ़ने को मिलेगा, वो हमारी थर्ड यूनिट पे जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तब रिटर्न स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। अभी हम सीखेंगे गो टू और एग्जिट स्टेटमेंट। तो मैं बात करता हूँ मेन गो टू स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोग्रामिंग में गो टू की हमको जरूरत पड़ती है। द गो टू स्टेटमेंट एंड द जंप स्टेटमेंट, इसको मेन जंप स्टेटमेंट कहा जाता है, गो टू को ही मैंने वहां लिख दिया है, जंपिंग के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, आपके सिलेबस में दिया है। लेकिन मेन वर्क जो जंपिंग का करता है वो कौन करता है, गो टू स्टेटमेंट, विच जंप द फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इससे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप कर सकते हैं। हालांकि इनमें भी हम जंप ही कर रहे हैं, लेकिन इनका यूज लूप के अंदर किया जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ जंप कर गए, इसलिए इनको भी जंपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे अभी आपने कंटिन्यू में देखा, कंटिन्यू में भी हम जंप कर गए, यहाँ से डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच गए थे, कंडीशन में पहुंच गए थे। अगला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं हुआ था, सीधा कंडीशन फिर से चेक हुई थी और कंडीशन की वैल्यू फिर बढ़ गई थी। इसलिए ये भी जंपिंग स्टेटमेंट है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन गो टू जो है पूरी तरह से डायरेक्ट बिना आपके कोई भी स्टेटमेंट दिए हुए जंप कर जाता है। कैसे, ये दो तरीके से जंपिंग करता है, फॉरवर्ड जंप और बैकवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंपिंग का मतलब होता है आगे की ओर जंप करना, और बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर जंप करना। देखिए इसमें हम दो चीजें यूज करते हैं, गो टू लेवल, लेवल हम बनाते हैं, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिए हैं, अब मान के चलिए यहाँ पे हमने लेवल बनाया, तो फॉरवर्ड जंप में क्या होगा, ये जैसे हम इस लेवल का नाम लिखेंगे तो गो टू सीधा यहाँ जंप कर जाएगा अपने लेवल। ये जो स्टेटमेंट होंगे बीच के, ये स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे, इनको प्रिंट नहीं करेगा, ये स्किप हो जाएंगे, सीधा यहाँ जंप कर जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। चूंकि ये जंपिंग यहाँ से आगे की ओर हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड। और जब हम गो टू स्टेटमेंट बाद में देते हैं, लेवल पहले बना देते हैं, इसकी पहचान क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की। यदि गो टू स्टेटमेंट पहले है, लेवल बाद में है, तो फॉरवर्ड जंपिंग कहलाएगा। और यदि लेवल पहले है, गो टू स्टेटमेंट बाद में है, तो बैकवर्ड जंपिंग कहलाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए प्रोग्राम यहाँ से चलता हुआ आ जाएगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फिर वापस हो जाएगा, बैक हुआ, वापस हुआ, मतलब बैकवर्ड जंपिंग, और फिर लेवल पे पहुंच जाएगा। ऐसे एज ए लूप काम करने लगेगा। गो टू स्टेटमेंट का यूज करके हम लूपिंग भी चला सकते हैं। ये तब तक यहाँ पे भेजता रहेगा जब तक इससे आगे जो कुछ भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ ये स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या बन गया, लूप बन गया। तो गो टू स्टेटमेंट का यूज करके हम एज ए लूप प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप समझ गए, इस प्रकार से जब हम गो टू स्टेटमेंट यूज करेंगे तो दो स्टेटमेंट होंगे, एक तो हमारा लेवल होगा, दूसरा गो टू स्टेटमेंट होगा। यदि गो टू स्टेटमेंट पहले है, लेवल बाद में है, तो फॉरवर्ड जंपिंग। यदि लेवल पहले है, गो टू स्टेटमेंट बाद में है, तो बैकवर्ड। ओके, अब एक एग्जाम्पल इसका मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे हमने लिया ये स्टेटमेंट 1 2 3 प्रिंट, यहाँ देखिए गो टू स्टेटमेंट, गो टू लास्ट, यानी कि गो टू पहले है, स्टेटमेंट बाद में। अभी क्या बताया मैंने, यदि गो टू पहले स्टेटमेंट बाद में है तो फॉरवर्ड, यानी कि ये प्रोग्राम किसका हुआ, फॉरवर्ड होगा। फिर दो स्टेटमेंट प्रिंट हुए, और ये जब लेवल बनाते हैं उस समय हमको कॉलम लगाना है। जैसे यहाँ पे लेवल एज ए कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, आइडेंटिफायर रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी नाम को हम लेवल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सेमी कॉलम ना लगा के हम क्या लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे। सीधा गो टू यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 4 और 5 प्रिंट नहीं होंगे, सीधा 1 2 3 प्रिंट होंगे, और सीधा लास्ट एंड ऑफ प्रोग्राम 1 2 3 और एंड ऑफ प्रोग्राम। और जब जंपिंग में उल्टा कर देता, इधर से इधर को जंपिंग करा देता, तो वो क्या कहला जाती है, आपकी बैकवर्ड। इस प्रकार से हम गो टू स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, यूज। आइए इसका भी मैं एक प्रोग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ।
इसके लिए एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं वाइल सिंपल लेवल सिंपल जैसा बना था वैसे ही प्रोग्राम बना देता हूँ, वेरिएबल की कोई आवश्यकता नहीं। मान लीजिए स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्लैश एन लगाते चलते हैं लाइन चेंज के लिए। सिंपल आप समझिएगा। एंटर स्टेटमेंट 2 और यहाँ पे मैंने दिया गो टू, और लेवल नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने दे दिया एफ सेमीकॉलन। जब गो टू लिखेंगे तो सेमीकॉलन लगेगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट 4 और फिर यहाँ पे मैं लेवल बनाऊंगा। तो लेवल कैसे बनाना है, जो नाम दिया जैसे हमने एफ दिया कॉलम लगा देना है, और यहाँ पे फिर मैं प्रिंट करा दिया एंड ऑफ। अब इसके आगे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, जितने चाहूँ उतने लेवल यहाँ पे दे सकता हूँ। प्रिंट SICH चित्र, ओके, और बस getch मेन फंक्शन मैंने क्लोज किया और इसको सेव करना पड़ेगा, और इसको मैंने सेव किया। वार्निंग अनरीचेबल कोड बता रहा है, तो उसको हम रीच नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। तो उससे वार्निंग से कोई लेना देना नहीं, आप सीधा इसको आप रन करेंगे और कंपाइल करेंगे। ये देखिए स्टेटमेंट 1 2 क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ एक बार। ये देखिए लाइन नहीं चेंज है हमारी, यहाँ पे स्लैश एन नहीं हमने लगाया था, स्लैश एन भी लगा देते हैं, इससे आपको पता चल जाए। और यहाँ भी मुझे स्लैश एन की जरूरत है। ये देखिए स्टेटमेंट 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ, प्रिंट ऑफ प्रोग्राम और SICH। ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से सीधा गो टू जंप कर गया है। ये स्टेटमेंट वही वार्निंग भी दे रहा है हमारा प्रोग्राम कि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे, तो हमें प्रिंट ही नहीं करना था, इसलिए स्टेटमेंट प्रिंट नहीं। अब देखिए यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो फिर लूपिंग चलने लगेगी, तो प्रोग्राम हमारा बंद नहीं होगा। इसके लिए हमें सिर्फ अलग से एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उस कंडीशन के आधार पर हमको यूज करना है। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ बना देता हूँ। अभी ये फॉरवर्ड जंपिंग थी, ये मैंने बैकवर्ड जंपिंग किया, गो टू एफ सेमीकॉलन दिया। अब देखिएगा, ये देखिए फिर चलता रहेगा, ऐसे लूप चलेगा और ये हमेशा चलता रहेगा। तो इस तरीके से भी हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो अब इसमें कुछ मैंने यूजफुल एग्जांपल भी बताए हैं, जिनको आप एक बार ट्राई करिएगा। गोटू के भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिया है, आप इनको बनाइएगा। यदि समझ में ना आए तो फिर बताइएगा। कि फॉरवर्ड के भी मैंने दिया होगा, बैंक के ये देखिए दिया है, ये प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एवरेज पॉजिटिव नंबर इफ द एंटर द नेगेटिव नंबर। जैसे इसने एंटर किया, मेन पे गए, आप इनको एक बार ट्राई करिएगा। इसमें गो टू देखिए जंपिंग स्टेटमेंट यूज है, यहाँ से जंप किया, यदि वैल्यू आपकी 0.0 से छोटी है सीधा जंप कर जाए और सम इक्वल प्लस हो जाए, इस तरीके से। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं प्रोग्राम को, एक बार ट्राई करिएगा। यदि गोटू का कोई एग्जांपल सही ना है तो मैं एक और अभी चलो बना के गोटू को और बता दूंगा, मैं आगे भी एक बता दूँ। रिटर्न स्टेटमेंट तो मैंने बताया आपको, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा कॉलम के समय वैल्यू को रिटर्न कराने की इसकी जरूरत पड़ती है, तब हमको समझ में आएगा रिटर्न स्टेटमेंट।
और एग्जिट मैं बताना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत छोटा स्टेटमेंट है, टर्मिनेशन, सीधा सी प्रोग्राम टर्मिनेट द कॉलिंग प्रोसेस विदाउट एग्जीक्यूटिंग द रेस्ट कोड विच आफ्टर द एग्जिट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका प्रोग्राम वहां से टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेक और एग्जिट में अंतर, ब्रेक जो करता है उस कंट्रोल से बाहर करता है और एग्जिट सीधे प्रोग्राम को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक जिस लूप के अंदर लगा उस लूप से बाहर कर रहा था, लेकिन यदि मैं एग्जिट लगाऊंगा तो सीधे हमारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, एग्जिट के लिए std.lib हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि ये जो बना होता है किसमें, std.lib में होता है। जैसे यहीं पे मैं एक प्रोग्राम समझा देता हूँ, मेन पे गया, हमने स्टार्ट प्रिंट किया और सीधा लिख दिया एग्जिट। क्या लिख दिया, एग्जिट, 0 पास कराना पड़ता है टर्मिनेशन के लिए, तो यहाँ पे प्रोग्राम सीधा हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आगे कुछ भी लिखा होगा ये कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं। ये सिंपल सा एग्जिट का यूज है, जहां भी हमको इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम यूज करेंगे, कहीं पे ब्रेक, कहीं पे कंटिन्यू, कहीं पे गो टू और कहीं पे एग्जिट। छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं लेकिन इनको समझना जरूरी था। मैं एक बार आपको गो टू का एक रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। एक ऐसा प्रोग्राम जो आप आसानी के साथ जिसमें क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए गो टू का थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल बनाता हुआ, गो टू स्टेटमेंट आप कैसे यूज होते हैं, अभी तो मैंने ऐसे बना दिया था आपको। देखिए बहुत यूजफुल एग्जांपल, मैं इसमें math.h इंक्लूड करा लेता हूँ। चलिए ये तो उसी की वैल्यू इंक्लूड करा लें, n ले लिया, कोई बात नहीं। और प्रिंट enter the value of n की वैल्यू को मैंने सिंपल एंटर कराया, स्कैन और परसेंटेज डी कोटेशन कामा %n, n में वैल्यू आ गई। सीधा चेक किया, यदि n की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो देन क्या करेंगे, यदि 0 से वैल्यू छोटी है इसको फिर से हम एंटर करें। लेबर नाम कुछ भी दे सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया एल दे दिया, मैं कैपिटल स्मॉल में भी दे सकता हूं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे सीधा गया गो टू एन। ओके, और यदि ऐसा नहीं है तो मैं आज हेडर फाइल से इंक्लूड करा देता हूँ, इंक्लूड माय डॉट एच। यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मैंने लिखा printf और sqrt फंक्शन होता है, आपको मालूम है ना, sqrt स्क्वायर रूट निकालने का, परसेंटेज डी कामा sqrt n का क्या निकालते हैं, स्क्वायर गेट। अब देखिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझिएगा आप, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, सेमीकोलन, सेव कर देता हूँ इसको। देखिए अब वैल्यू हमको एंटर करना है, मान लीजिए मैंने माइनस में वैल्यू किया, ठीक है ना, -5, फिर से हमको वैल्यू मांगेगा जब तक हम प्लस की वैल्यू नहीं देंगे, और प्लस में मैंने दिया 4 तो स्क्वायर रूट 0 मिला। चेक कर लेते हैं क्यों, f यूज नहीं किया होगा हमने, स्क्वायर रूट। ओके, अब मैंने दिया 4 वैल्यू तो स्क्वायर रूट 2। ओके, क्योंकि जो वैल्यू उसमें मिलती है हमको 6 4 का 4।
फ्लोट में मिलती है, इसलिए यहाँ पे एफ लगाना होगा। अब देखिए प्रोग्राम को समझिए, मैंने वैल्यू इंटर किया, वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो क्या मिलेगा, गो टू एल, फिर से ये भेज देगा, कहाँ भेज देगा, एंटर द वैल्यू। और यदि 0 से छोटी नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, तो गो टू में जाएगा नहीं, सीधे इस तरीके से इसमें कौन सी जंपिंग हुई, बैकवर्ड जंपिंग का हुआ। पहले मैं फॉरवर्ड जंपिंग का बताया था, ये बैकवर्ड जंपिंग का एग्जांपल हुआ क्योंकि गो टू बाद में है और लेबल गो टू से एल में हम जंप कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, बैकवर्ड जंपिंग। इस तरीके से आप इसको यूज करें। ओके, तो आज की क्लास क्लोज की जाए। आज हमने बहुत सारे स्टेटमेंट सीखे, आज हमने ब्रेक भी सीख लिया, कंटिन्यू भी सीख लिया और गो टू भी सीखा और एग्जिट आप अपने से बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। अब थोड़ा सा स्पीड भी हमको चलना पड़ेगा, और इनमें पेपर भी है, सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा है, हमको उसको भी देखना है, इसलिए थोड़ा सा आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सब कुछ मैंने आपको सिखा भी दिया है, कुछ प्रैक्टिस आपको तेजी के साथ करनी होगी, वो भी आप स्पीड के साथ करिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए। जैसे अब रूल मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बंद करो, आप उसके और भी प्रोग्राम बनाइए और भी एग्जाम्पल करिए, और मैं भी आपको बनाने के लिए दूंगा। और यदि मैं एग्जाम्पल देता हूँ बनाने के लिए, ये नहीं कि मैं मुझसे पूछने के लिए, वो आपको ही सॉल्व करना है। ओके, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज।